स्वर्णिम जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूं क्योंकि प्रधानमंत्री का तीखा हमला अशोक गहलोत जी को लेकर था। उन्होंने बोला गहलोत जी आप विश्राम करो, हम सब संभाल लेंगे। और मैं सबको बता दूं, मैं 90 सेकंड का टाइमर लगाऊंगा, तो प्लीज अपने समय में बोले और अपने टर्न पर बोले ताकि अच्छी और स्वस्थ बहस करा सके। तो मोदी जी कह रहे हैं गहलोत जी विश्राम करिए, सब संभाल लेंगे। स्वर्णिम जी अब जरूरत नहीं बची, आप भी थोड़ा आराम करिए, 5 साल सरकार चला ली आपने। है कि एक तरफ केंद्रीय मोदी सरकार है जो राजस्थान समेत पूरे प्रदेश पर महंगाई और बेरोजगारी का बोझ डालती है, और एक तरफ अशोक गहलोत की सरकार है जो महंगाई से राहत देती है और महंगाई से राहत देने के लिए मिनिमम इनकम की गारंटी देती है, और राजस्थान की जनता लाभान्वित हो रही है। आज उन्हीं की योजनाओं का अनुसरण करते हुए जब अशोक गहलोत कहते हैं कि हम राजस्थान को नंबर 1 बनाएंगे, तो आज मोदी जी को भी कहना पड़ा कि राजस्थान को नंबर 1 बनाना है। जब अशोक गहलोत 500 रुपये में सिलेंडर देते हैं उज्ज्वला योजना की लाभार्थी बहनों को, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आज 600 रुपये पे आना पड़ा। खुद कह रहे हैं ना कि 1100 रुपये का सिलेंडर था, बोझ नहीं उठा पा रही थी हमारी बहनें, हमें 600 रुपये का किया, हमने तो 500 रुपये का किया प्रधानमंत्री जी। और वो भी ऐसी परिस्थिति में जब राजस्थान समेत पूरे देश की इकोनॉमी जो है एक पेंडेमिक से गुजर के आई है, और राहत देने का कार्य जो किया उसने दिशा दिखाई है पूरे देश को। तो अब विश्राम करने का वक्त है प्रधानमंत्री जी का, जो राहत नहीं दे सकते और जनता पर बोझ डालते हैं। बिल्कुल जनता उनको विश्राम पर भेजने वाली है। ठीक है स्वर्णिम जी, आपने तो बिल्कुल 90 सेकंड में नहीं 50 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दी। अच्छा है राज्यवर्धन राठौर जी, मेरा सीधा और अभी नहीं है तो ए के वाजपेयी जी से शुरुआत करते हैं। वाजपेयी जी, क्या अशोक गहलोत जी निकाल लेंगे इस बार? टाइमर प्लीज। देखो, राजस्थान की परंपरा है कि एक साल दूसरी सरकार, दूसरी साल दूसरी सरकार। ये परंपरा कैसे टूटेगी? नंबर 1। नंबर 2, देखो ये सबको जग जाहिर है कि सचिन पायलट और गहलोत साहब का 36 का आंकड़ा आज से नहीं है, बहुत सालों से चल रहा है। अगर वो दबाव पड़ेगा, उनके आदमियों को टिकट नहीं मिलेगा, तो ये भी हो सकता है सचिन पायलट बस में भर के कहीं गुड़गांव पहुंच के विश्राम करने लग जाए। और उसके अलावा जो मेन बात हमने कहने की जरूरत है कि राजस्थान में क्या डेवलपमेंट हुआ, राजस्थान में क्राइम रेट कहां पे पहुंचा है। महिला के अत्याचार में, महिला क्राइम में नंबर 1 है राजस्थान। अभी मैं देख रहा था सरसरी नजर से, जुलाई और जून में जैसलमेर, बीकानेर, चुरू, करौली, जोधपुर, माइनर बच्चियां, उनका बलात्कार हो रहा है। मतलब क्या, हमें तो शर्म आ रही है ये बातें करते हुए। मतलब कम से कम अपराध मुक्त के राज्य की बात करने वाले। और पेट्रोल का क्या हाल है? सबसे ज्यादा देश में अगर महंगा पेट्रोल है तो राजस्थान के गंगानगर में है, और उसका कारण है वैट बढ़ाया हुआ है, एक्सट्रीम पे वैट पहुंचा हुआ है। मतलब जनता समझ नहीं रही क्या? अभी आपके टीवी पे इंटरव्यू चल रहा था, मैं देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले, उसमें महिलाओं से सवाल पूछा जा रहा है, तो महिलाएं कह रही हमको क्या दे दिया गहलोत साहब ने? मोदी जी तो फिर भी शौचालय दे रहे हैं, नली जल दे रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, राशन मिल रहा है, तो हम वोट उनको तो ये साफ कह रही है जनता। हमारा मानना बड़ा साफ है, न राज्य का विकास हुआ, और जब ये 65 साल सत्ता में थे कहाँ लाए? महिला वुमेन रिजर्वेशन बिल ले आए थे क्या? या ये मंडल कमीशन लागू इन्होंने किया था क्या? मतलब मैं कितनी बातें गिनाऊं इनकी। ठीक है स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, देखिए हिसाब बता दिया। और ये महिलाओं पर अत्याचार में आपको ये कह दूं कि शांति धारीवाल ने तो सदन में कहा था ये मर्दों का प्रदेश है तो यहाँ बलात्कार ज्यादा होते हैं। अब सोचिए ऐसा बयान कोई उस स्ट्रेचर का नेता दे सकता है? देखिए मैं आपको इसका जवाब दे देता हूं। बिल्कुल आपने सही बात पूछी। अच्छा हुआ आपने ये प्रश्न अभी मेरे से कर लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो ये तरफदारी कर रहे हैं मेरे साथी, इनको ये बताना चाहिए कि राजस्थान नहीं मध्य प्रदेश है महिला अत्याचारों में नंबर 1। राजस्थान नंबर 1 है कन्विक्शन रेट में, सजा देने में, सजा पहुंचाने में, अपराधियों को जो सजा मिलती है नंबर 1 है देश में। हम सजा देते हैं और सबसे कम पेंडेंसी के साथ है। और ये तो एक जवाब और दे दें, भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती शासन में यहाँ पे बलात्कार के मुकदमे में 274 दिन में तो जांच हो पाती थी पुलिस से, आज 54 दिन में जांच करके हम अपराधियों को जेल के सीखों के पीछे पहुंचाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये एनसीआरबी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा जारी आंकड़ा कहता है। और सबसे बड़ी बात, ये महिला अत्याचारों की बात करते हैं, राजस्थान में आपको कोई चिन्मयानंद, कोई बृजभूषण शरण सिंह, कोई राजेश सेंगर जो है खुला घूमता नहीं मिलेगा। यहां पे अपराधी जेल के सीखों के पीछे मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक चीज और पूछ लीजिए इनसे कि 35% महिलाओं को कोर्ट का सहारा लेकर के क्यों अपराध ये जो है मुकदमे दर्ज कराने पड़ते थे। यहां पे 0 टॉलरेंस है, मुकदमा दर्ज करने जो है कंपलसरी है। यहां पे राजस्थान है ये। ठीक है राज्यवर्धन जी, आपका जवाब। ये तो कह रहे हैं कि भाई यहां तो सब बल्ले बल्ले, सब कुछ अच्छा है,
चाहे महंगाई हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा हो, सब कुछ गहलोत साहब ने शानदार काम कर दिया। या दीपक जी, काश ऐसा होता तो आज राजस्थान की जो स्थिति है वो बहुत बेहतर होती। एनसीआरबी का ही आंकड़ा है कि 17 बहन बेटियों के साथ हर रोज दुष्कर्म होता है, 7 बहन बेटियों की हत्या हर रोज होती है। और ये एनसीआरबी का डेटा स्टेट ने ही दिया है। अभी ये जो बात कर रहे थे, ये जो प्रवक्ता बात कर रहे थे, ये गहलोत साहब भी बोलते हैं, साहब हमारा क्राइम रेट इसलिए ज़्यादा है राजस्थान में क्योंकि हम तुरंत एफआईआर कर देते हैं, ऐसा वो कहते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जो भरतपुर जिला है वहाँ पर कम से कम 15% केसेस ऐसे हैं जो कोर्ट में जाने के बाद उन एफआईआर हुई है। आप तो एक स्पेसिफिक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूं, जो करौली की हिंडन की जो लड़की थी, जो शाम को गायब हुई, अगवा हुई और अगले दिन सुबह दुष्कर्म हुआ उसके साथ, उसको गोली मारी गई, उससे नहीं मरी तो उसके मुंह पर तेजाब फेंका गया, उससे भी नहीं मरी, 21 साल की लड़की थी तो फिर उसको कुएं में डाला गया, तब जाकर वो मरी। तो उसके तो शाम को ही परिवार वाले चले गए थे पुलिस थाने में कि आप ढूंढ दीजिए, हमारी बच्ची गायब है, उसको वहां से भगा दिया गया। तो एफआईआर अगर 10 हो रही होती तो बच्ची की जान बच जाती। और ऐसे अनेकों केसेस हैं। देखिए राजस्थान के अंदर दीपक जी, इन्होंने केवल और केवल अपनी स्वार्थ की राजनीति करी है, यानी सेल्फ सर्वाइवल का इशू बन गया था इनका। कुछ किस्सा कुर्सी का बन गया था कि कुर्सी को पकड़ के रखना है, और उस कुर्सी को पकड़ने के चक्कर में राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तहस नहस हो गई, वहां की कानून व्यवस्था तहस नहस हो गई, भ्रष्टाचार चरम पर है और बेरोजगारी, अपराध। ठीक है, तो ये सारा का सारा इसीलिए हुआ क्योंकि जनता को छोड़ दिया उन्होंने पूरा, और केवल कुर्सी बचा के रखने के लिए जो पूरी जद्दोजहद। आपका वक्त पूरा हो राज्यवर्धन जी, मैं सीधे आता हूं। स्वर्णिम जी, जितना हमने देखा 5 साल में 4 साल तो सचिन पायलट जी रहेंगे या जाएंगे, उनको हटाएंगे नहीं हटाएंगे, सचिन पायलट जी सरकार हटा देंगे नहीं हटा देंगे, ये तो चलता रहा ना। तो अगर राज्यवर्धन राठौर जी आरोप लगा रहे हैं कि स्वर्णिम चतुर्वेदी जी की पार्टी और अशोक गहलोत जी सिर्फ कुर्सी बचाने में लगे रहे 5 साल, तो क्या गलत है? देखिए 4.5 साल जो अभी पूरे हो चुके हैं, इसमें कुर्सी नहीं बचाते रहे। हमने 3.5 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं, सरकारी नौकरियां, ये हमने दी है। कभी किसी प्रदेश ने इतनी नौकरियां नहीं दी, सरकारी नौकरी मिली है प्रदेश के युवाओं को। ये प्रदेश के युवा हैं, पिछले 3 साल से हमारी स्कीम चल रही है जिसमें आज 700 लोग विदेश पढ़ने गए जिनको 50 लाख रुपए की फीस हम दे रहे हैं। इस पिछले 5 साल में 30,000 प्रति साल युवाओं को हम जो है हायर स्टडीज के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए 30,000 रुपए तक का, 1.5 लाख रुपए तक का हम जो है वजीफा देते हैं। ये हमारी सरकार दे रही है पिछले 4.5 साल से। और अगर आपको ध्यान हो तो, अगर भूल गए हो तो, आप जो कोविड मैनेजमेंट हुआ था, प्रधानमंत्री जी को भी तारीफ करनी पड़ी थी और पूरे देश ने हमारे मॉडल को उठाया। और ये हमारी ही सरकार है जिसने ओपीएस लागू किए हुए आज 2 साल हो गए। तो ये कहना, जो कुर्सी पे नजर गड़ाए हुए हैं बिना किसी प्रयास के, बिना किसी आंदोलन के और बिना किसी योजना के सिर्फ कुर्सी चाहते हैं, वो लोग इस तरह का आरोप लगा सकते हैं कि कुर्सी बचाने में लगे रहे। अरे कुर्सी बचाना सरकार ने नहीं दी थी, ये केंद्र सरकार ने कुर्सी, ये जनता ने दी थी, जनता के वोट से कुर्सी मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जब सरकार बनी है तो हमने हमारे जो वादे किए थे पिछले चुनावों में वो 94% हमने पूरे किए, और सदन में रखा हमने ये वादे जो पूरे किए विधानसभा में, और इसका कोई तोड़ नहीं निकाल पाए। लेकिन झूठे आरोप लगा सकते हैं, आप कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन विधानसभा में कोई नहीं बोल पाए क्योंकि वहां पे गलत बोलने की अनुमति नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात यह, मैं तो एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री जी के कभी बता पाएंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता पाएंगे 2 करोड़ नौकरियां क्यों नहीं मिली प्रतिवर्ष? राजस्थान को जो ईआरसीपी का वादा किया था, राष्ट्रीय परियोजना बना करके 13 जिलों की प्यास बुझाने का, इसी तरह से पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने किया था, वोट प्राप्त किए, लेकिन वो 13 जिलों की प्यास बुझाने वाली ये योजना क्यों भूल गए प्रधानमंत्री जी? 2 लाख हेक्टेयर भूमि जिससे